हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, उसके कितने उपभेद हैं, कितने वर्गों में जो है वो उसे बांटा गया है, इसके बारे में जो है वो आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। और साथ में जानेंगे कि जब परीक्षा में विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो किस तरह से जो है वो हम उनको पहचान सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे है विशेषण। तो विशेषण से पहले हम बात करते हैं संज्ञा और सर्वनाम, क्योंकि विशेषण जो है वो इन दोनों पर ही आधारित है। तो संज्ञा जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जाति के नाम, जाति भाव के नाम को जो है वो संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इन दोनों की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को बताता है, उसको विशेषण कहते हैं। तो विशेषण जो है, सर्वनाम तो 11 हैं, उनकी संख्या 11 है। जैसे मैं, वह, उसका, जिसका, ये जितने भी हैं वो सर्वनाम हैं। और संज्ञा जो है उसमें नाम, स्थान, वस्तु, भाव, ये सारे आगे, ठीक है। तो जो इन दोनों की विशेषता को बताएगा वो विशेषण आ गया। तो विशेषता को कैसे बताएगा वो मैं आगे आपको उदाहरण में बताऊंगी, उदाहरण सही जो है वो आपको बताऊंगी। तो आगे इसकी परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है, ठीक है। आगे है विशेषण। तो जो शब्द विशेषता बताता है, मतलब जिस शब्द के द्वारा जो है वो विशेषता बताई जाती है किसी चीज़ की, वो विशेषण कहलाता है। आगे विशेष्य। विशेषण और विशेष्य दो अलग अलग शब्द हैं, इन दोनों का बहुत ही अलग अलग महत्व होता है। विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ऊपर विशेषण में जो शब्द जो है वो विशेषता बताता है, और विशेष्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है। प्रविशेषण। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया करना मतलब कार्य करना, कर्म करना, उसको जो है वो बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मोटा लड़का, ठीक है। मोटा जो शब्द है वो आ गया विशेषण, ठीक है, वो विशेषण आ गया। और लड़का आ गया विशेष्य। तो लड़के की जो है वो विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। विशेषता बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है? लड़के की विशेषता, कि वो मोटा है। तो मोटा जो आ गया वो विशेषण आ गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके कितने भेद हैं, किस तरह से जो है वो उनको ध्यान में रखा जा सकता है। तो इसके कितने भेद हैं? इसके 4 विशेषण के आगे 4 भेद जो इस प्रकार से हैं। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो ये जो है वो उसके 4 भेद आ गए। अब इनके जो है वो आगे उपभेद भी हैं, ठीक है। जो भेद हैं उनके उपभेद भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वनामिक विशेषण की। तो जो सर्वनामिक विशेषण है वो क्या होता है? जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं, ठीक है, जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं उनको सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके जो हैं वो 2 भेद हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो जो मौलिक सर्वनामिक विशेषण होते हैं उसमें जो सर्वनाम है वो ठीक जो मौलिक सर्वनामिक विशेषण है वो मौलिक रूप से जो है वो संज्ञा से पहले आकर जो है वो उसकी विशेषता को बताते हैं। उदाहरण के लिए यह घर मेरा है, ठीक है, मतलब बात की जा रही है जो सामने घर दिखाई दे रहा है वो मेरा है। ऐसे नहीं लिखा है यह घर किसका है, ठीक है, मतलब वो अपने होने की बात बता रहा है कि वो चीज़ मेरी है, ठीक है। अपनी चीज़ की, वो अपने घर की विशेषता को बता रहा है कि वो मेरी है। आगे है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो जो यौगिक सर्वनामिक विशेषण होते हैं तो शब्द रूपांतरित होकर जो है वो संज्ञा की विशेषता को बताते हैं, उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे है संख्यावाचक विशेषण।
तो जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो हैं मतलब जो जिनका संख्या के द्वारा जो है वो पता लगाया जा सकता है कि कितनी संख्या है, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध करवाए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी आगे दो उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो नाम से ही पता चल रहा है, जो निश्चित है मतलब वो उनका हमें पता है। पीछे भी हमने सर्वनाम में जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो है वो हमने पढ़ा था। तो निश्चित जो है उसमें हमें पता होता है कि निश्चित संख्या कितनी है, 10 है, 20 है, 30 है। और जो अनिश्चित होती है उसका हमें पता नहीं होता है कि वो कितनी है, 10 है, 100 है, 500 है, 1000 है, कितनी है उसका हमें कोई ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। आगे है उदाहरण, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। ये 50 विद्यार्थी हैं, पता है निश्चित है कि 50 ही विद्यार्थी हैं, ठीक है। 52 नहीं है या 51 नहीं है, 50 ही है, मतलब निश्चित है कि 50 ही हैं। सुमन का सुपर टैट में 5वां स्थान आया, ठीक है। ये भी जो है वो निश्चित है कि उसका जो है वो सुपर टैट में 5वां स्थान आया। आगे है बारात में कुछ लोग आए हैं। कुछ लोग कितने हैं इनका हमें कोई पता नहीं है कि कुछ लोग जो हैं वो कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, कितने हैं, ठीक है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक में आ गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। आगे है तीसरा गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण होता है वो है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म और स्वभाव के बारे में बोध करवाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पीछे जो थे वो 2-2 प्रकार के थे, अब ये जो गुणवाचक विशेषण है वो है 5 प्रकार का। तो पहला है कालबोधक विशेषण। तो उसमें आ गया पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ताजा, मतलब ये जो सारा आ गया ये आ गया कालबोधक विशेषण में। जो कालबोधक विशेषण है उसके अंतर्गत चीजों का पता चलता है। आगे है रंगबोधक, ठीक है, रंगबोधक विशेषण। तो रंगबोधक जो है उससे हमें रंगों का जो है वो पता चलता है, रंगों का बोध होता है। काला, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, ये जो सारे हैं ये रंगों के नाम हैं। तो हमें इससे जो है वो रंगों का पता चलता है कौन। अब जिस तरह से मैंने जो है वो हरे रंग का सूट जो पहना हुआ है, तो इस हरे रंग से पता चल रहा है कि किस रंग का जो है वो मैंने कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है। या गुलाबी रंग की जो है वो मैंने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। तो जो रंग है उनसे पता चल रहा है कि कौन से रंग का कपड़ा जो है वो मैंने पहना है, कौन रंग की जो चुन्नी है वो मैंने ओढ़ी हुई है, ठीक है। तो रंगों से हमें उसका बोध होता है। आगे है आकार बोधक विशेषण। तो आकार जो है वो कौन कौन से होते हैं उनसे हमें पता चलता है किस आकार का जो है वो कौन सी वस्तु है, तिकोना है, चौकोर है, गोल है या वर्गाकार है। आगे है दशाबोधक विशेषण, लंबा, मोटा, पतला और चौड़ा, इससे जो है वो हमें दशा का पता चलता है। आगे है गुणबोधक विशेषण। तो गुण से जो है वो हमें पता चलता है, गुण आगे हमारे जैसे ईमानदार है, बेईमान है, सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, मतलब कैसा है, उससे जो है वो हमें गुणों का पता चलता है कि कौन जो है वो कैसा है। फिर उसी के आधार पे जो है उसकी विशेषता का अनुमान लगाया जा सकता है। उसी के आधार पर उसकी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो है वो प्रकट की जाती है और वो विशेषण बनता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है वो विशेषण होता है। तो यही जो सारी चीज़ें हैं वो विशेषण के रूप में जो है वो बदल जाती है। परिमाणवाचक, आपको एक चीज़ बता दूं, एक बात बता दूं जो आप उसको जो है वो ध्यान में रखेंगे। परिमाणवाचक जो होता है वो होता है मतलब किसी चीज़ को मापा जा सकता है, ठीक है, मापा जा सकता है उस चीज़ को, कितने किलो है, कितने लीटर है, कितने मीटर है, ये जो है उसको मापा जा सकता है। जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में एक चावल का उदाहरण दिया था कि चावल के जो दाने हैं उनको हम नहीं गिन सकते 1 किलो के अंदर कितने दाने आए,
ठीक है, क्या आप गिन सकते हो? कितनी देर तक आप उनको गिनने के लिए बैठे रहोगे? लेकिन जो बहुत सारे जब इकट्ठे दाने हो जाते हैं, जब हम उनको तराजू में तोलते हैं, 1 किलो अगर हमें चाहिए तो वो 1 किलो जो है वो हमें तोलने पर मिल जाते हैं। उसी तरह आगे है परिमाणवाचक, मतलब जिन विशेषणों से संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है, राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया। राधा जो है उसने 1 लीटर दूध जो है वो पी लिया। अब 1 लीटर में मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया कि बूंदे तो आप गिनोगे नहीं, उसको तराजू में रख के ही तोलोगे ना कि 1 लीटर जो है वो कितना होता है। मतलब वो एक जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, मतलब तरल पदार्थ में आ जाता है। लीटर जो है वो हमेशा तरल पदार्थ में ही होता है। आगे है, नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है। लंबी, इसको भी मापा जा सकता है, जो लीटर है उसको भी मापा जा सकता है तोल के। मीटर जो है उसको भी मापा जा सकता है कि कितने मीटर है, ठीक है। साड़ी जो है वो बहुत लंबी होती है ना, तो उसको हम माप सकते हैं मीटर की सहायता से, जो है हम उसको माप सकते हैं कि कितने मीटर लंबी है। तो उसने कितने 6 मीटर लंबी जो है वो साड़ी पहनी है, ठीक है। तो ये जो परिमाण है, एक में आ गया 1 लीटर दूध पिया है, ठीक है, दूसरे में आ गया 6 मीटर लंबी जो है वो साड़ी पहनी है। तो ये जो है ये इसकी विशेषता को बताता है, ठीक है। संज्ञा आ गई नीलिमा, ठीक है, और विशेषण आ गया साड़ी। साड़ी की विशेषता बताई जा रही है ना। उसी तरह ऊपर जो है राधा जो है वो संज्ञा आ गई, दूध जो है वो उसका विशेषण आ रहा है, ठीक है। दूध को पिया है उसने, कितना पिया है? 1 लीटर पिया है, ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय है वो यहीं पे समाप्त होता है, विशेषण। और कल हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, इनका उपयोग जो है वो किस तरह से किया जाता है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जो है वो ज़रूर दबाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा जो विषय है वो यहीं पे समाप्त होता है।